नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मुझे लगा कोई बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखिए, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। एक मनीष सिसोदिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक अनुराग ठाकुर की हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। खुद देख लीजिए वीडियो में। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। आप वीडियो देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अनुराग ठाकुर का चेहरा क्यों उड़ा हुआ है, वो इतने तनाव में, इतने परेशान क्यों थे। मनीष सिसोदिया तो बड़े नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं अनुराग जी को भी कहूंगा कि आप खुद वीडियो के अंदर मनीष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा और अपनी देखिएगा, और देखिएगा कौन तनाव में था और कौन परेशान था। कल सीबीआई ने 31 जगह छापा मारा। केंद्र सरकार ने आपकी भी हमारी भी दोनों की जन्माष्टमी खराब की। आप पत्रकारों को भी चैन नहीं लेने दिया, हमें भी नहीं लेने दिया। सब प्रेस वार्ता में चलता रहा। 31 जगह पूरे देश की जन्माष्टमी खराब की इन्होंने। मैं जानना चाहता हूं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, आप लोग भी कब से कवर करते आ रहे हैं। सीबीआई, ईडी 31 जगह देश की सबसे बड़ी एजेंसी छापा मार रही है। सुबह से शाम तक 14 घंटे मीडिया के अंदर चल रहा है। एजेंसी ने यह भी नहीं बताया इन छापों के बाद मिला क्या, क्या बरामदगी हुई, कितने करोड़ रुपए मिले मनीष सिसोदिया के घर पे, कितने किलो सोना मिला। कुछ तो मिला होगा। आपने कहीं कहां छापा मारा, कुछ नहीं मिला। ये तो सामने आ गया सबके, इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कुछ भी नहीं मिला इन्हें कि ये बरामदगी हुई, ये बरामदगी हुई। इस तरह से कहा जा सकता है कि सीबीआई की ये जो 31 जगहों पे 20-20, 30-30 आदमी इन्होंने भेजे, 900 लोग लगाए इन्होंने। सोचिए, एक जगह 30 के हिसाब से, 31 के हिसाब से 900 लोग इन्होंने सीबीआई के अफसर लगाए। रिजल्ट 0 आया। और सीबीआई की ये जो केंद्र सरकार की रेड थी, इसको कोई भी न्यूट्रल आदमी कहेगा ये रेड पूरी तरीके से फेलियर थी। 100 में से 0 नंबर। मगर इसमें दोष सीबीआई के अफसरों का नहीं है। वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी तो नौकरी है। जो केंद्र सरकार कहेगी वो करेंगे। पहले यूपीए जो कहती थी वो करते थे। मोदी जी पानी पी पी के सीबीआई को गाली देते थे। मैं वीडियो दिखा सकता हूं आपको, जिसके अंदर वो सीबीआई को दिन रात गालियां देते थे। और अगर आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा अरे इसी वक्त की बात कर रहे हैं क्या वो। ऐसी वीडियो है मोदी जी की, खुद की, स्वयं की। तो सीबीआई वालों का कोई दोष नहीं है। अब केंद्र सरकार उन विचारों के ऊपर दबाव बना रही है, उनको अच्छे से झाड़ पड़ रही है। और उनको बोला गया है कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा। और उनको कहा गया है चाहे कुछ भी करो, पाताल में खोजो, कहीं भी करो, कुछ ना कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ लाओ। ये हालत है आज केंद्र सरकार की। और पूरा देश, प्रधानमंत्री जी इस देश में क्या करा रहे हैं, मंत्रियों के घर किस तरह से दिन रात छापे पड़ा रहे हैं, किस तरीके से एक सरकार को परेशान किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मुझे बड़ी उम्मीद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है, कुछ तो बताएगी। आप सब तो पत्रकार हैं। वही बासी 2 महीने पुरानी कहानी जो इनका हर प्रवक्ता रट कर टीवी पे आ जाता है, वही कहानी, वही 45 करोड़, वही 30 लाख, 30 करोड़, वही गोलमोल गोलमोल गोलमोल। कोई नई चीज इनके पास अब तक। ये कहानी तो वो कहानी थी जो 2 महीने पहले इन्होंने सुनानी शुरू की थी। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, आपने 31 जगह छापे मार दिए,
आपने दुनिया भर के अंदर लोगों को बुला बुला के डरा लिया, धमका लिया, निकला क्या? स्टोरी तो आगे बढ़ी नहीं आपकी। आपकी स्टोरी तो वहीं की वहीं खड़ी है जहां 2 महीने पहले थी। इससे एक बात साफ हो गई, प्रधानमंत्री जी के यहां इस बात को कहा जा रहा है कि अब अगर निपटना है तो अरविंद केजरीवाल से निपटो। अब टारगेट नंबर 1 प्रधानमंत्री जी के लिए अरविंद केजरीवाल है। और ये बात आप कहो या ना कहो, भारतीय जनता पार्टी कहे या ना कहे, लोगों के अंदर जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी के टारगेट नंबर 1 अरविंद केजरीवाल है। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में जो लड़ाई है ये नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगी। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ठाकुर ने कई हमले किए, दीवानी हमले, खासकर उन्होंने एक लाइन बोली कि रेवड़ी सरकार है और रेवड़ी सरकार। देखिए, मैंने एक नियम बनाया है, आप सबको बता देता हूं। जो बदतमीजी से सवाल करेगा उसके सवाल का जवाब नहीं देना। वरना क्या है कि मैं उनकी बदतमीजी को एक्नॉलेज कर रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि आप बदतमीजी करिए और हम आपका जवाब देंगे। तो ये जो बदतमीजी भरा सवाल है अनुराग ठाकुर को, मैं इसको इस लायक नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। लेकिन उन्होंने 24 घंटे का चैलेंज भी दिया है और ये कहा है कि आपकी बेस्ट पॉलिसी को आप लोगों ने क्यों हटा दिया और क्यों दूसरी पुरानी पॉलिसी आपको लानी पड़ी। क्या ये सीबीआई का डर था? इस पॉलिसी को क्यों हटाया गया, क्यों लाया गया? मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, जब इस पॉलिसी को रोल बैक किया गया उन्होंने प्रेस वार्ता करके किया। कोई ऐसा नहीं कि चोरी छुपे इस पॉलिसी को वापस कर दिया। अनुराग ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूं 24 घंटे देश के बर्बाद मत कीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा देख लीजिए, 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको भी जानकारी हो जाएगी। सब चैनल के ऊपर वो लाइव आई थी, अभी यूट्यूब के अंदर पड़ी है, अनुराग जी देख लें उसको। और कोई सवाल? और ये फिर से आज उन लोगों ने पिच किया है, आंकड़ों को बोला है कि इतने पैसों का लेन देन, वही पुराने आंकड़े, वही पुराने आंकड़े, कोई भी नई चीज नहीं। वो जो 145 करोड़ की कहानी है, जो 20 करोड़ की कहानी, 30 करोड़ की कहानी है, उस सब के जवाब हम कई बहसों में इनके लोगों को दे चुके हैं, इनके प्रवक्ताओं को बोल चुके हैं। समस्या ये है कि अब इन्होंने ये सोच लिया कि एक झूठ को हम 1000 बार बोलेंगे तो जनता सच मान लेगी। तो अब उस पैटर्न पे चल रहे हैं कि एक ही झूठ ले लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो हम अब इनका जवाब कितनी बार देंगे? हमने इनकी सब बातों का जवाब विवरण सहित दिया है। कल मैंने कई वीडियोस के अंदर उसका जवाब दिया है, आप देख सकते हैं। सभी चैनल्स को मैंने पूरा विवरण उसका दिया है, वो बाइट्स मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर भी देख सकते हैं उनको। अटैक किया गया है मनीष सिसोदिया पे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि नया नाम दे रहे हैं उनको, मनी ऐसा करके। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी की एक बात से सहमत हूं कि जो परिवारवाद की देन है इस भारतवर्ष को, ये बिना कुछ किए, बिना किसी मेहनत के, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाले जो लोग हैं, इन लोगों से भारतीय राजनीति को, भारतीय खेलों को, खेलों की एसोसिएशन को बचा के रखना चाहिए। वरना ये सब जो हैं दीमक की तरह इन सभी इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देंगे। मैं मोदी जी का इस बात के लिए समर्थन करता हूं। एक सवाल आपसे ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग और बाकी ये कह रहे हैं कि जब से सीबीआई की रेड शुरू हुई तब से लेकर आज तक 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर चुके हैं, लेकिन हमेशा यही होता है जब आप सिर्फ ये कहते हैं आपको कि जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उससे घबराए हुए। जी जी जी, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जी कि भाई ये गड़बड़ी अगर हुई तो सिलसिलेवार ढंग से बताया जाए आपके द्वारा कि ये जी गड़बड़ी नहीं की है हमने, जी ऐसा जी नहीं जी बताया जा रहा, सिर्फ ये बता दें। मैंने कल करीब 1 दर्जन चैनल्स को 1-to-1 इंटरव्यू दिए हैं और इसमें इनके जो 3-4 सवाल हैं उनके जवाब मैंने इसके अंदर दिए हैं। मेरी जब बहस हुई, मेरी बहस गौरव भाटिया से हुई है,
मेरी बहस शहजाद से हुई है, मेरी बहस मनोज तिवारी जी से हुई है, मेरी बहस क्या कहते हैं ये जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, हाँ, आदेश गुप्ता, इनसे हुई है। और मैंने सब में इनके जवाबें दिए हैं। और मैंने इनसे पूछा है कि भाई अगर कोरोना के समय आपने नहीं दिया वेवर तो आप बता दीजिए एमसीडी में आपने नहीं दिया। रेलवे ने कोरोना के समय लॉकडाउन पीरियड का वेवर नहीं दिया तो आप कह दीजिए ना ऑन रिकॉर्ड हमने नहीं दिया। इन्होंने दिया तो ठीक दिया, मनीष सिसोदिया ने दिया तो ये भ्रष्टाचार है। अब इस चीज को किस तरह से और समझाया जा सकता है? ये तो मतलब एक झूठ को बार बार रिपीट करने वाली बात है और इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं कई घंटों आप लोगों के साथ बैठ के तैयार हूं, मैं इनके सारे के सारे जवाब सिलसिलेवार दे सकता हूं, मगर समस्या ये जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, कल हमने इंटरव्यू में भी दिए हैं, मगर दिक्कत यह है कि इनको ये जवाब सुनने नहीं है। इनको बस अपने सवाल जो है बार बार जो है वो बोलनी है। और कोई पूछिए। जिनको आप 2024 का ऑप्शन बता रहे हैं उन अरविंद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड बता दिया है घोटाले का, बीजेपी कह रही है वो असली मास्टरमाइंड किंग। अब वो भारतीय जनता पार्टी देखिए खुद ही पोजीशन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के अगेंस्ट, हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद मदद कर रहे हैं। और ये क्या है, भगवान कराता है, भगवान प्रकृति इस तरीके के सारे तरफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि जिस ऑप्शन की तलाश बार बार की जा रही थी कि कौन है वो ये खुद ही चिन्हित कर रहे हैं, ये हैं हमारे। और बताइए कोई। विपक्षी एकता का जिक्र होता है जब भी इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो चाहे टीएमसी चाहे आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो खंडित हो जाती है। मनोज झा ने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी चुप रहती है जब किसी और विपक्षी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली एक सभी विपक्ष को साथ आना चाहिए ताकि दबाव बन सके? देखिए मनोज झा जी एक बहुत समझदार, काबिल और सुलझे हुए राजनेता हैं। मैंने उनका बयान सुना, इन प्रिंसिपल मैं उनकी बात से कई हद तक सहमत हूं, मगर समस्या ये आ जाती है कि विपक्षी एकता के नाम पे हम हर एक भ्रष्टाचार को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा भी होता है कि थोड़ा भ्रष्टाचार जो है वो दिखता है प्राइमा फेशिया, तो उसके अंदर अंतर करने की जरूरत है। मगर मोटे तौर पे जहां पे राजनीतिक दलों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके लिए हम लोग भी हमेशा आवाज उठाते हैं। और हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, 2015 में हम आए, हम तो नए थे राजनीति के अंदर, हमारे ऊपर सबसे पहले जो कहते हैं ना प्रयोग, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही किए गए सारे, चाहे वो सीबीआई का प्रयोग हो, चाहे वो शुंगलू कमेटी बनाकर हमारी 400 फाइलों की जांच कराने का प्रयोग हो, चाहे एलजी के द्वारा केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का प्रयोग हो। और उस वक्त जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, जो लीडर थी पार्टी कांग्रेस, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी की एक चीयर लीडर बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए हुए एलजी, नजीब जंग जो भी गलत काम करते थे, सबसे पहले अजय माकन कूद कूद के तालियां बजाते थे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो बहुत बड़ी गलती थी कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ किए, उस वक्त कांग्रेस ने उसके लिए तालियां बजाई। और आज वो प्रयोग, हम तब भी कहते थे, वो प्रयोग अब पूरे देश के अंदर होंगे और आज जो है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और कोई सवाल है तो बताइए। सौरभ जी, एफआईआर के अंदर 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन का जिक्र बार-बार किया जा रहा है और इसके अंदर कहा जा रहा है कि मनीष जी के क्लोज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एफआईआर मेरे पास आई व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसको पढ़ा नहीं। मैंने सोचा कि ये तो यार 17 पेजों की एफआईआर है, इसको तो आराम से पढ़ूंगा। तो फिर मैं जब घर जा रहा था तो मैंने कहा कि घर जाते वक्त मुझे पौना घंटा लगता है, मैं इसको अब पढ़ता हूं। मैंने वो 17 पेज की एफआईआर खोली, एफआईआर तो एक ही पेज की है, उसके अंदर 16 पेज तो वो पेज हैं जो एलजी साहब और सीएस साहब जो है 20 दिन मतलब कि 2 महीने से लेकर घूम रहे हैं। उसमें 1 पेज की एफआईआर है, आप उसको पढ़िएगा। जिन पत्रकारों को थोड़ी भी दिलचस्पी
लॉ के अंदर है, वो उस पत्र उसको पढ़िएगा एफआईआर को, वो पूरी की पूरी एफआईआर सोर्स बेस्ड है। अब आप सोचिए सोर्स बेस्ड एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है, वो भी सीबीआई। मतलब एफआईआर के अंदर तो किसी आदमी ने आपको जानकारी दी ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो तो कोई जानकारी देगा ना, उसमें जानकारी देने वाला आदमी है ही नहीं। उसके अंदर लिखा हुआ है एज पर सोर्सेज ये पता चला कि यहाँ पे बहुत पैसे का लेन देन हुआ है, एज पर सोर्सेज ये पता चला कि यहाँ पे ये हुआ है, एज पर सोर्सेज ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। ऐसे कोई एफआईआर दर्ज होती है? मतलब ये तो बड़ी, मतलब ये देश के लिए बहुत खतरनाक एफआईआर का एक प्रेसिडेंस है कि सोर्सेज के बिना पे एक एफआईआर दर्ज कर दी, उसके अंदर 16 कागज वो लगा लिए तो इनके ही अफसरों ने एक दूसरे को लिखे, उसके बाद कभी उसको 10,000 करोड़ की घोटाला बोल रहे हैं, कभी उसको 2,000 करोड़ का घोटाला बोल रहे हैं, कभी 145 करोड़ का घोटाला बोल रहे हैं, कभी जो है उसके अंदर 30 करोड़ का घोटाला बोल रहे हैं। और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन है वो 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन है, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो किसी अफसर, किसी मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी या किसी मंत्री से जुड़े हुए आदमी, किसी की नहीं है वो 2 प्राइवेट लोगों की ट्रांजैक्शन है। मैंने बस सरसरी निगाह से डाला है उस पर, वो 1 करोड़ की बैंक की ट्रांजैक्शन है। अब उसके अंदर क्यों है इतना बवाल मचा दिया, 30-31 जगह छापे मार दिए, मिला कुछ नहीं, और ये पानी पी पी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारा टाइम भी खराब कर रहे हैं, हमें भी बार बार करनी पड़ रही है उनके चक्कर में। सर जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय नायर का भी नाम है, जी आरोपी बनाया गया जी। है। क्या आपको लगता है कि सीधे अरविंद केजरीवाल जी को भी टारगेट किया जा रहा है? ये जांच उनके ऑफिस तक पहुंच गई है, और दूसरा उसके साथ में ये भी है कि पैसे का लेन देन जो था अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था शराब कारोबारियों का, उसमें और पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा हाथ था उनका विजय नायर। असल में क्या है कि हमें लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल तक पहुंचना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ही पहुंचना चाहते हैं। इनके टारगेट पे अरविंद केजरीवाल ही हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, टारगेट अरविंद केजरीवाल हैं। इसीलिए जो 2024 है वो नरेंद्र मोदी बनाम मनीष सिसोदिया नहीं है, नरेंद्र मोदी बनाम सत्येंद्र जैन भी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल है। वो मोदी जी ने ही चुना है उन्हें। और कोई सवाल? हाँ आप पूछिए। जी जनता के आधार पे, जनता से जो फीडबैक मिल रहा है, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, गोवा हो, उत्तर पूर्व के राज्य हों, आप देखिए पिछले 3-4 सालों के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे हमारी पंचायतों में, जिला परिषदों में, मेयर में, काउंसलरों में सीटें ना आ रही। हम वहां पे प्रचार ही नहीं करते और वहां पे मेयर जिता के भेज देते हैं लोग हमारा। हरियाणा में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर जानकारी मिली 2 दिन पहले कि भाई यहाँ पे बड़ा अच्छा चल रहा है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक वहां पे रैली करी और वहां पे मेयर जीत के आ गया, हमारी सरकार बन गई वहां पे कॉर्पोरेशन के अंदर। कर्नाटका के अंदर बहुत सारी सीटें हमारी जीत के आए। असम के अंदर बहुत सारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है हमने अभी 3 महीने पहले जीते हैं। तो लोगों के अंदर एक उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी के नाम से, और उसके 2-3 कारण मनीष सिसोदिया जी ने आज बताए भी। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार राजनेता है, अरविंद केजरीवाल एक मेहनती राजनेता है, 24 घंटे भारत के बारे में सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल काम करना और कराना जानते हैं। जनता के अंदर ये मैसेज धीरे धीरे पर्कुलेट हो रहा है। और कोई सवाल? जी यूपी में तो बहुत क्लेश, यूपी में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्लेश जो है आप देखने में आपको मिलेगा।
जिस तरह से संसदीय बोर्ड के अंदर योगी आदित्यनाथ को बाहर रखा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी फूट की तरफ इशारा करता है। जिस तरह से नितिन गडकरी साहब और कई इनके बड़े नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान साहब को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये बड़ी फूट की तरफ इशारा करता है। उत्तर प्रदेश इस बार नरेंद्र मोदी जी को चौंका देगा। सर, एक सवाल पूछा गया था अनुराग ठाकुर से, तो उन्होंने कहा कि 2014 के अंदर बीजेपी को 273 सीटें मिली और 19 के अंदर 203 मिली हैं और अब 24 के अंदर उससे भी ज़्यादा मिली। बिल्कुल, हर नेता अपनी पार्टी के लिए ऐसे ही बोलता है, उन्हें भी बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। कांग्रेस के कई नेता आप लोग राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ को देखिए वो तो बोलेंगे, अब तो हर कोई बोलेगा, हर कोई अपने नेता को आगे बढ़ाएगा और बढ़ाना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक और सवाल है, FIR में ये भी CBI ने कहा है, पहले ही पन्ने पे आप रिसर्च कर रहे थे कि अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए कुछ लाइसेंस होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि पूरी पॉलिसी बनाई गई और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी आरोप लग रहा है इंडिविजुअल्स के नाम लेके कि ये लोग आम आदमी पार्टी के, सरकार और पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, लिंक्स हैं, उस पर क्या रिस्पॉन्स है? असल में क्या है कि आपको ना अनड्यू एडवांटेज बताना पड़ेगा कि आपने क्या अनड्यू एडवांटेज दिया। देखिए क्या आप समझिए, आप बोल रहे हैं 145 करोड़ दे दिए, मोटी बात कर रहे हैं। बारीक बात क्या है, कोरोना के समय में लॉकडाउन पीरियड में जब किसी की दुकान खुली नहीं और उसके बाद आपने इवन ऑड लगा दिया कि एक दुकान खुलेगी दूसरी बंद रहेगी, तो आप उससे उस समय का लाइसेंस फीस कैसे ले सकते हैं? और वो आपने किसी एक लाइसेंसी को नहीं, जितने 32 के 32 लाइसेंसी है सबको आपने वो दी, कोर्ट के कहने पे दी, क्योंकि वो सब कोर्ट गए थे। सेम कंसेशन उसी तरीके का MCD में दिया गया, रेलवे में दिया गया, जितनी जगह पे भी एक्साइज पॉलिसी है सब जगह जो है इस तरीके के कंसेशंस आपने एक्सटेंड किए हैं। तो इसके अंदर कोई वो नहीं है ना कि आपने किसी एक खास को जो है, भाई भ्रष्टाचार क्या होता है, ये होता है ना कि आप इतने सारे लाइसेंस बांट रहे थे, आपने अपने किसी खास को जो है बहुत कम रेट के अंदर लाइसेंस दे दिया कि भाई तू कमा। यहां पे तो सीन दूसरा था, यहां पे ये था कि पहले लाइसेंसों की कीमत 6000 करोड़ होती थी, आपने इस बार टेंडर किया और हाईएस्ट बिडर को दिया, 9500 करोड़ बिड पहुंच गई। तो आप अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से ज्यादा पैसा कोई ना ले लोगे, कम लोगे। तो ये बात इसलिए ठहरती नहीं है। वो भ्रष्टाचार वो कह रहे हैं, वो टिक नहीं रहा उनको। और उनके कई कल प्रवक्ता मनोज तिवारी जी मेरे साथ थे, और उन बेचारों को फंसा दिया। वो कुछ बोल रहे थे और मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा था कि मनोज जी को कुछ नहीं पता और उनको जो है भेज दिया कि भाई कुछ भी भ्रष्टाचार के बारे में बात करें। और कोई सवाल है तो बताइए। आज ज़्यादा सवाल ले लिए, मैंने अनुराग जी की खातिर लिए हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल नहीं लेते। और अनुराग जी के लिए भी नहीं होता, अगली बार वो भी आना चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएं, एक अच्छी आप पार्टी दफ्तर आ जाएं, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे एक अच्छी कुर्सी उनको देंगे इज्जत से, ऐसा नहीं एक प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं देंगे, मंत्री जी की पूरी इज्जत करेंगे, बड़े भाई की तरह इज्जत करेंगे। और वो जो सवाल करना चाहें कर सकते हैं, मैं छोटे भाई की तरह उनका जवाब दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़्यादा जो है गाली गलौच और उस सब में नहीं आना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं। और कुछ